हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस, प्राक कल्पना या उपकल्पना। तो किसी भी विषय में जब कोई अनुसंधान कार्य या शोध कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने विषय से संबंधित अध्ययन विषय से संबंधित उपकल्पना का निर्माण करता है और इस उपकल्पना के आधार पर वह आगे अध्ययन से संबंधित या शोध कार्य से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है और अंत में तथ्यों के आधार पर उपकल्पना की जांच करता है और अध्ययन से संबंधित निष्कर्ष निकालता है। तो आज हम देखेंगे इस उपकल्पना का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपकल्पना का अर्थ। तो किसी भी अनुसंधान या सर्वेक्षण या शोध कार्य की जो समस्या होती है या विषय होता है उसके चुनाव के बाद अध्ययनकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्व अनुमान लगाता है या उसके बारे में पूर्व चिंतन कर लेता है। ये पूर्व अनुमान ही प्राक कल्पना या उपकल्पना या परिकल्पना कहलाता है। और यह जो उपकल्पना होती है या इसे काम चलाऊ अनुमान भी हम कह सकते हैं, ये हमारे अध्ययन कार्य को आधार प्रदान करता है और इसी के आधार पर हम अपना अनुसंधान कार्य आगे बढ़ाते हैं। और हमारे वास्तविक अध्ययन के बाद हमारी ये जो उपकल्पना होती है या प्राकल्पना होती है अध्ययन से संबंधित, यह सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी हो सकती है। और अध्ययनकर्ता का उद्देश्य प्राकल्पना को सही साबित करना नहीं होता, बल्कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को ढूंढना होता है। और प्राकल्पना निर्माण का उद्देश्य विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करना होता है और साथ ही अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शन करना और उसे अनिश्चितता के अंधकार में भटकने से रोकना होता है। यानी उपकल्पना एक प्रकार से अनुसंधानकर्ता को या अध्ययनकर्ता को दिशा प्रदान करती है कि किस दिशा में उसे अनुसंधान कार्य संपन्न करना है। साथ ही समाजशास्त्री गुडे और हार्ट ने भी कहा है कि प्राक कल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी होती है जो कि ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। यानी प्राक कल्पना के निर्माण के अभाव में किसी भी प्रकार का प्रयोग या वैज्ञानिक अनुसंधान असंभव होता है। तो प्राक कल्पनाएँ सिद्धांत के क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऐसे कथनों को कह सकते हैं जिन्हें कि परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सकता है या उनकी जांच की जा सकती है। एक प्राक कल्पना दो या दो से अधिक चरों यानी वेरिएबल्स के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण योग्य कथन होते हैं। यानी प्राक कल्पना का अर्थ देखें तो प्राक कल्पना को दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले जो संबंध पाया जाता है चरों के बीच, उनसे संबंधित एक प्रकार का कथन होता है और इस कथन का आनुभविक रूप से परीक्षण किया जा सकता है। प्राक कल्पना एक तीक्ष्ण अनुमान होता है जिसका प्रतिपादन तथा अस्थायी स्वीकृति अवलोकित तथ्यों और दशाओं की व्याख्या करने और अनुसंधान का आगे मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। और सामाजिक घटनाओं के अध्ययनों को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के लिए प्राक कल्पना का निर्माण बहुत आवश्यक है और किसी भी अनुसंधान की सफलता के लिए प्राक कल्पना का निर्माण एक आवश्यक शर्त है। और सामाजिक घटनाओं के अध्ययनों को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के लिए प्राक कल्पना का निर्माण बहुत आवश्यक है और किसी भी अनुसंधान की सफलता के लिए प्राक कल्पना का निर्माण एक आवश्यक शर्त है।
यानी किसी भी अनुसंधान को यदि हमें सफल बनाना है, सही निष्कर्ष हमें प्राप्त करने हैं, वैज्ञानिक निष्कर्ष हमें प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए प्राकल्पना का निर्माण बहुत आवश्यक है। अब हम देखेंगे प्राकल्पना की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है पी.वी. यंग के अनुसार। पी.वी. यंग ने प्राकल्पना की परिभाषा करते हुए कहा है कि एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है उसे कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। यानी कि पी.वी. यंग ने प्राकल्पना एक कार्यवाहक विचार माना है जो कि उपयोगी खोज का आधार बनता है। नेक्स्ट है बोगार्डस के अनुसार कि एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना प्रोपोजिशन है जिसका परीक्षण किया जाना है। बोगार्डस के अनुसार प्राकल्पना एक प्रकार का कथन है जिसका परीक्षण किया जाना है, यानी कि जिसकी सत्यता की परीक्षा की जानी है कि वो सत्य है अथवा असत्य है। नेक्स्ट है गुडे एवं हार्ट के अनुसार प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। यानी गुडे और हार्ट ने प्राकल्पना को एक मान्यता के रूप में माना है और जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है, उसका परीक्षण किया जाना संभव है। और ये परीक्षण आवश्यक उससे संबंधित जो डेटा कलेक्शन है उसके आधार पर उस प्राकल्पना का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट परिभाषा है लुंडबर्ग के अनुसार। इन्होंने बताया कि एक प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है M.H. गोपाल के अनुसार। इन्होंने बताया कि प्राकल्पना ज्ञात एवं प्राप्त तथ्यों के सामान्य अवलोकन पर आधारित एक कार्यकारी अस्थायी उपचार अथवा हल होती है जो कि कुछ विशेष घटनाओं को समझने और अन्य खोज में मार्गदर्शन करने के लिए अपनाई जाती है। ये प्राकल्पना की विभिन्न परिभाषाएं हैं समाजशास्त्रियों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्राकल्पना या उपकल्पना या परिकल्पना या हाइपोथेसिस एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यकरण, अमूर्तीकरण, प्रस्थापना या अनुमान है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी अनुसंधान की समस्या के लिए निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। और एक प्राकल्पना विभिन्न चरों के बीच यानी विभिन्न वेरिएबल्स के बीच संबंधों को स्थापित करती है और प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है। साथ ही यह नवीन नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि एक प्राकल्पना या उपकल्पना की जो तुलना है वो एक ध्रुव तारे के समान, ध्रुव तारे या कुतुबनुमा से हम कर सकते हैं, जो कि अध्ययनकर्ता को मार्गदर्शन प्रदान करती है कि उसे किस दिशा में अपने अध्ययन कार्य को या शोध कार्य को आगे बढ़ाना है। और प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान के क्षेत्र में अध्ययनकर्ता एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि प्राकल्पना अध्ययनकर्ता को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करती है उसके अनुसंधान कार्य के लिए। तो इस प्रकार प्राकल्पना या हाइपोथेसिस सभी अनुसंधान कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही बहुत आवश्यक है।